हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंटी अरेथमिक ड्रग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी अरेथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिटैलिस का क्या रोल होता है अरेथमिया में। तो सबसे पहले देखते हैं अरेथमिक ड्रग होता क्या है। तो अरेथमिक ड्रग का यूज़ किया जाता है अरेथमिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। एंड अरेथमिया क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट जो होती है उसी को अरेथमिया बोला जाता है। नॉर्मली जो हमारा हार्ट बीट होता है वो 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन अगर वही एबनॉर्मल हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा हार्ट बीट या तो कम हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम लोग अरेथमिया बोलेंगे। तो अरेथमिया दो प्रकार का होता है, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के अंदर हमारा हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से भी कम हो जाता है। एंड टेकिकार्डिया के अंदर हमारा हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटी अरेथमिक ड्रग। अब हम लोग देखते हैं एंटी अरेथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। तो इसका 4 क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। तो 4 क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो नॉर्मली इसका एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 में जो ड्रग है उसका काम क्या है, उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे। तो क्लास 1 के अंदर जो ड्रग आती है वो होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड क्लास 2 के अंदर जो ड्रग आती है वो होता है बीटा ब्लॉकर्स। एंड क्लास 3 का ड्रग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होता है। एंड लास्ट जो हमारा क्लास है क्लास 4, उसके अंदर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन से क्लास में कौन सा ड्रग होता है, तो उसका नाम हम लोग देखेंगे अब। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लास 1। तो क्लास 1 के अंदर भी 3 सब क्लास होता है, 1A, 1B एंड 1C। क्लास 1A के अंदर आता है क्विनिडीन सल्फेट, प्रोकेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड, डायएसोपैरामाइड फॉस्फेट। और इन तीनों ड्रग में से डायएसोपैरामाइड फॉस्फेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग क्लास 1 का B। इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग है फिनाटोइन सोडियम लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड एंड मेग्जिलिटिन हाइड्रोक्लोराइड। एंड क्लास 1 के C के अंदर हमें एक ही ड्रग पढ़ना है, लॉरकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। अब आते हैं हम लोग क्लास 2 के अंदर। तो क्लास 2 का ड्रग बीटा ब्लॉकर्स होता है। तो इसके एग्जाम्पल है प्रोप्रानोल, एस्मोलोल एंड एटिनोलोल। अब देखते हैं क्लास 3। तो क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होता है। एंड इसके एग्जाम्पल है एमिडोरोन एंड सोटालॉल। लास्ट क्लास है क्लास 4। तो क्लास 4 होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इसके एग्जाम्पल है वीरापामिल एंड डिल्टियाजेम। तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल क्लास 4 का। तो इस क्वेश्चन का जो ये पार्ट है क्लासिफिकेशन वो होता है यहाँ कंप्लीट। अब हमें बताना है डिजिटालिस का रोल इरेगुलर हार्ट रिदम में, यानी कि जो हमारा अरेथमिया है उसके अंदर डिजिटालिस का क्या रोल होता है। जब हमारे हार्ट के अंदर हार्ट का रिदम बढ़ जाएगा, यानी कि टेकिकार्डिया हो जाएगा, 100 से ज़्यादा पर मिनट हार्ट बीट आएगी, तो उस कंडीशन में डिजिटालिस अपना रोल प्ले करता है और हार्ट बीट को कम करता है। साइनोएट्रियल के अंदर नॉर्मली सिग्नल जनरेट होता है, तो डिजिटालिस उसी सिग्नल को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो कम हो जाता है, क्योंकि डिजिटैलिस सिग्नल को ही स्लो कर देता है। सिग्नल साइनोएट्रियल से एवी नोड में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकल एंड आर्टिया के अंदर नहीं जाता है। तो इसकी वजह से ही हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाता है और टेकिकार्डिया जो थी वो ट्रीट हो जाती है।